1996 में जेईई एडवांस में ये प्रॉब्लम पूछा गया है। यहाँ है फॉर n ग्रेटर देन 0 to 2 पाई x sin to the power 2n x अपॉन sin to the power 2n x प्लस cos to the power 2n x dx। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में अगर आप ये देखें तो इसे किंग प्रॉपर्टी यूज कर दिया जाए दो बार या 3 बार किया जा सकता है, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं, करते हैं, क्या क्या करना है वो तो प्रोसेस में पता चलेगा ही। देखो i इक्वल टू हमारे पास है क्या 0 to 2 पाई x साइन 2n x अपॉन साइन 2n x प्लस cos 2n x dx। अब हम क्या करेंगे, किंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो या इसे आप ऐसे बोल सकते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी होता है a to b fx dx which is equal to a to b f of a plus b minus x dx। ठीक है, या सिंपली अगर a को आप 0 ले लो तो ये हो जाएगा 0 to a fx, या b को हम a मान लेते हैं dx which is equal to 0 to a f of a minus x dx। ठीक, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर हम इसको यूज करते हैं तो i इक्वल टू 0 to 2 पाई x जहाँ जहाँ है वहाँ हम क्या करेंगे 2 पाई माइनस, क्योंकि 2 पाई 0 प्लस 2 पाई माइनस x साइन 2 to the power n 2 पाई माइनस x अपॉन साइन 2n 2 पाई माइनस x प्लस cos टू द पावर 2n 2 पाई माइनस x dx। ठीक है, अब इसे हम देखें तो ये क्या हो सकता है, यहाँ 2 पाई से हम मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से जब अच्छा 2 पाई माइनस x तो साइन 2 पाई माइनस x सिंपली साइन x, और 2n है, n ग्रेटर देन 0 है, तो हम क्या बोल सकते हैं साइन की पावर 2nx कॉस की पावर, तो ये जो है ये तो एज इट इज ऐसा ही बन जाना है इसको। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 0 से 2 पाई, तो 2 पाई साइन 2nx अपॉन साइन 2nx प्लस कॉस की पावर 2nx dx माइनस 0 to 2 पाई x साइन 2nx अपॉन dx। ठीक है, इस प्रकार से तो हम इसको जब हमने i पुट किया था तो ये भी क्या है i ही है, तो यहां से हम लिख सकते हैं 2i इक्वल टू 2 पाई बाहर 0 to 2 पाई साइन 2nx अपॉन साइन 2nx प्लस कॉस ऑफ 2nx dx। ठीक है, यहाँ तो i इक्वल टू पाई 0 to 2 पाई देखो, अब हमारा ऐसा कुछ है, तो फिर से हम क्या करेंगे कि यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, फिर से हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो यहाँ
फिर से हम इसी को यूज करते हैं तो ये हो जाएगा पाई। ठीक है, तो 0 to 2 पाई, या एक काम करते हैं, यहाँ हम एक दूसरा प्रॉपर्टी यूज करते हैं जो ये है कि जब 0 to 2a फंक्शन अगर fx dx है तो इसे हम 0 to a लिखते हैं fx dx प्लस 0 to a लिखते हैं f of 2a माइनस x dx। और ये कब लिखते हैं? तो ये तब होता है जब, या इसे ऐसे आप लिख सकते हैं कि ये f ऑफ 2a माइनस एक्स जो है f ऑफ x के, तो ये 0 और ये 2 टाइम्स हो जाता है 0 टू f ऑफ x dx if f of 2a माइनस एक्स विच इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, इसके जब इक्वल हो जाएगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि 2a माइनस एक्स अगर आप 2 पाई माइनस एक्स अगर डालोगे तो ये सिंपली इक्वल ही है ये, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि हमने अभी तो चेक किया ही था यहाँ पर कि 2 पाई माइनस एक्स में इसमें तो 2 पाई माइनस एक्स में इसमें तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, ये तो एज इट इज यही आया, एक से मल्टीप्लाई होने के बाद देखो आप सेम है। तो हम यहाँ डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि i इक्वल टू पाई, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, मीन्स ऐसा कुछ इक्वल है तो 2 टाइम्स, और रेंज जो है वो आधा हो जाएगा, मीन्स पाई साइन ऑफ 2nx अपॉन साइन ऑफ पावर 2n साइन की पावर 2n x प्लस कॉस की पावर 2n x dx। ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अगर हम 0 टू पाई में भी देखें तो इसी प्रॉपर्टी को हम फिर से यूज कर सकते हैं। कैसे? जब 0 टू पाई तो साइन ऑफ पाई माइनस एक्स साइन एक्स, और सिंपली 2n है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फिर से i इक्वल टू, ये 2 पाई तो है ही, फिर से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, रेंज को हाफ करेंगे आधा, तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2nx अपॉन साइन प्लस कॉस की पावर 2nx। एक तो हमने यहाँ प्रॉपर्टी यूज किया तो ये आया, फिर हमने यहाँ प्रॉपर्टी यूज किया तो ये आया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं i इक्वल टू 4 पाई 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 2nx अपॉन साइन 2nx प्लस कॉस ऑफ 2nx dx। ठीक है, अब यहाँ जो ध्यान देने वाली बात ये है कि अब हम इसे यूज करते हैं तो यहाँ हम फिर से किंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। वो कौन सा? 0 टू a fx dx इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो यहाँ i इक्वल टू 4 पाई 0 से पाई बाई 2 ऑफ साइन ऑफ, तो यहाँ से हम देखें तो ये इसको हम एक इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम यूज करेंगे तो साइन ऑफ पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा कॉस 2n, सॉरी कॉस 2nx अपॉन साइन में हम पाई बाई 2 हम ये ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2nx, और कॉस में तो ये साइन। ठीक है, dx। इसको हम सेकंड इक्वेशन, यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 4 पाई, और ये 0 से पाई बाई 2 जो है वो दोनों ऐड हो जाएगा, तो साइन 2nx
अपॉन साइन प्लस कॉस साइन 2nx dx। अब इनको आप ऐड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 4 पाई और 0 से पाई बाई 2 और ये 1 dx विच इज इक्वल टू 4 पाई इंटू पाई बाई 2। ठीक है, और ये चल क्या रहा है 2y, तो यहाँ से 2 और 2 से 2 हम हटा दिए, कैंसिल किए, तो ये हो गया i इक्वल टू पाई a स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से इंटीग्रेशन इसका i इक्वल टू पाई a स्क्वायर। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में, यहाँ क्वेश्चन में बस यही था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का आपको कि हमें क्या था, प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होना चाहिए, टू बी रिमेम्बर्ड, याद होने चाहिए। ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज वगैरह और कुछ फार्मूला जो है, वालिज हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन लिमिट एज ए सम हो गया, वो सब, और एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए। प्रॉपर्टीज तो खास करके, नहीं तो आप एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो और प्रॉपर्टीज अगर याद हैं तो आप फास्टली इसे कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके।